हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं एक मनोरंजन वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भागवत गीता के अनुसार ही है, लेकिन भागवत गीता का शुद्ध रूप से अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको रास नहीं आएगी। थोड़ा सा कहा गया है कि कुछ दृष्टांत दिया कीजिए, दृष्टांत, कुछ उदाहरण जो लोगों को समझ में आए। तो महाभारत कथा में जब पांचों पांडव बाहर घूम रहे थे, जंगलों जंगलों में घूम रहे थे, और पांच भाई द्रौपदी साथ में थी, तो उन लोग एक गांव में पहुंचे थे। उस गांव में एक वाकया थी। तो उस गांव में 3 ठो व्यक्ति ऐसे थे जो काम नहीं करते थे। एक का हर समय नाक से पानी गिरता था, हर समय सर्दी में डूबा रहता था, कोई काम करने के नहीं है, सब समय नाक से पानी गिरते रहता था। ये एक उनका एक बीमारी था। दूसरा व्यक्ति था, उसका हर समय खुजली होते रहता था, हर समय खुजलाते रहता था, कोई काम में मन नहीं लगता था। तीसरा, उसके बॉडी पर हर समय मक्खी बैठा रहता था, भनर 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 मक्खी कर रहा है, हर समय मक्खी उड़ाते रहता था। तीनों कोई काम के लोग नहीं थे। धीरे धीरे ये बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल गई, राज्य में फैल गया, राजा तक खबर गया। बोला कि उन तीनों को बुला कर ले आओ। वो तीनों को बुला के ले आया। बोले इन तीनों को गोली से उड़ा दो। तो तीनों को बोला कि तुम लोग बैठ जाओ। तो राजा बोला कि रुक जाओ, तीनों को बोल दो कि अगर वो लोग 1 घंटा शांत से बैठे रहें तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, कोई उनकी हत्या नहीं होगी, कोई उनको दंड नहीं दिया जाएगा। तीनों बैठ जाओ, और बंदूक लेकर सिपाही खड़ा है, जो हिलेगा उसी को गोली से उड़ा दो। तीनों में से कोई अगर हिल गया तो उसको गोली से उड़ा दो। तो फिर तीनों बैठ गए। राज्य के दरबार वाले भी कुछ लोग थे। फिर कुछ देर के बाद जो सर्दी वाले व्यक्ति थे, नाक से जो पूरा उसका नाक से निकलकर मुंह से होते हुए नीचे आ रहा था, सांस लेने में भी कष्ट हो रही थी। वो सोचता था कि हम एक बार अगर नाक को साफ कर लेते तो करीब हम और आधा घंटा वो पार कर चुका था, और आधा घंटा हम जी लेते। लेकिन अब हमारा दम घुट रहा है, अब हम नहीं सकेंगे, सांस ले बिना सांस का हम कैसे जिएंगे। तो उसने एक युक्ति सोची, मन ही मुंह से ही थोड़ा सा बोला कि राजा मैं एक बात बोलूं। हाँ बोलो। बोल आपका इस कोने का तालाब में मछली बहुत है, लेकिन इस कोने का तालाब में मछली बिल्कुल नहीं है। ये कथा सुनाने से क्या हुआ कि राजा तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो अपना नाक साफ कर लिया, और नाक साफ करके वो अपने आप अपना इत्मीनान से हो गया कि अब हम आधा घंटा पार कर लेंगे। तो दूसरी जो व्यक्ति था खुजली वाला, उसका पूरा बदन में आग लग रहा है, क्योंकि एक बार अगर हम खुजला लेते तो मेरा जान में जान आ जाता। पूरा बदन में एकदम आग जैसा जल रहा है। तो उसने राजा से बोला कि राजा मैं भी एक बात बोलूं। उन्होंने बोलो। ये जो बोला ना, बिल्कुल सही बात बोला। उस तालाब में जब हम गए थे इतना पानी में, तो इतना बड़ा बड़ा मछली था, इतना बड़ा बड़ा मछली था, इतना बड़ा बड़ा मछली था। इतना पानी गए तो बहुत बड़ा मछली था, गजब पानी, इतना गला तक भी डूब गए, लेकिन फिर भी हमारा मछली को हम पकड़ नहीं पाए। बहुत सारा मछली देखे। ये कथा सुना करके वो अपना खुजली भी मिटा लिया और इत्मीनान से बैठ गया। राजा कुछ समझ नहीं पाए। तीसरा वाले सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या बोलूं।
ये दोनों तो अपना काम निकाल लिए, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। फिर उसका पूरे बॉडी में मक्खी पूरे बैठे हुए हैं, एक बार उड़ा लेता तो जान बच जाती। उन्होंने बोला राजा साहब मैं भी एक बात बोलूं, ये दोनों जो बोला ना ये बिल्कुल झूठ बात है, सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। इस तरह करके अपना मक्खी उड़ा लिया। इस तरह 1 घंटा पार हो गया, तीनों का रिहाई हो गया। तो मंत्री बोला कि राजा साहब आप समझे इन तीनों का बुद्धि। एक ने जो तालाब का किनारा दिखाया ऐसे और ऐसे, इसमें वो नाक साफ कर लिया। दूसरे ने अपना खुजली मिटा लिया, तालाब का पानी इतना कूदा। और तीसरे ने झूठ बोल करके मक्खी उड़ा लिया। तीनों बड़ा बुद्धिमान है। तब राजा ने आदेश दिया कि तीनों को चिकित्सालय भेजा जाए और तीनों को राज्य का मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। फिर तीनों को राज्य में मंत्रियों के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये कथा यहीं तक है। इसके बाद पांडव फिर आगे बढ़े। फिर बहुत सारे जगह पर घूमते रहे। घूमते घूमते एक पर्वत पर पहुंचे। वहां महादेव का मंदिर था। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किए। वो अभी भी वो जगह है। मुझे लोग, मैंने तो द्वादश ज्योतिर्लिंग घूमने जो गया था उसमें एक जगह बताया कि यहाँ पर अर्जुन पांडव लोग आए थे। तो मुझे याद नहीं है कि वो मंदिर तो कहाँ पर है, लेकिन है। शिव मंदिर में उन्होंने आराधना किया था, पूजा किया था। तो पांडव का कहानी इस तरह से बहुत बड़ी कहानी है महाभारत में। तो जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो कृष्ण जी बोले अर्जुन से कि बाण चलाओ, क्यों नहीं चला रहे हो, लड़ो। तो बोले किस पर लड़ूं, सब लोग तो मेरा ही अपने हैं। कोई बाबा हैं, कोई चाचा हैं, कोई दादाजी हैं, कोई गुरुजी हैं, कोई भाई लोग हैं, किस पर बाण चलाऊं। तो कृष्ण को लगा कि वो युद्ध के मैदान में इनको मोह बहुत है, पारिवारिक मोह। तो फिर उसको माया दिखाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को दूर ले गए। इसी बीच चक्रव्यूह रचा गया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हुआ। अभिमन्यु वध होने के बाद अर्जुन का आंख खुल गया, मोह भंग हो गया और उन्होंने बाण चलाया और युद्ध को जीता। तो मोह मत करो। मोह में, युद्ध में मोह नहीं किया जाता है, कोई माया नहीं किया जाता है। युद्ध में लड़ो, हक के लिए लड़ो। यही महाभारत कथा का मूल उद्देश्य है। न 1 रुपया किसी का खाओ, न किसी को 1 रुपया खाने दो। ये हुआ सत्य की जीत। इस लड़ाई में अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो उसको वीर गति कहते हैं। बहुत बड़ा शिक्षा दिया है इसमें कि आप दुनिया का सबसे धनी आदमी कैसे बन सकते हैं। अगर आप किसी का 1 रुपया खाकर नहीं जी रहे हो, जिससे लिए हो दे दिए हो, कोई कर्ज नहीं रखे हो, जहां जहां जुबान दिया था वहां पूरा किए हो, झूठ नहीं बोलते हो, धोखा नहीं देते हो, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। लोग समझते हैं ना कि बंगला, गाड़ी, धन दौलत, बैंक बैलेंस से वो बड़ा आदमी है। नहीं, गलत बात है। वो गलत रास्ते से कमाया हुआ धन है। सही रास्ते का अगर धन होता तो बड़ा बड़ा नहीं कहता और दिखावा नहीं करता। राजाओं में महान राजा थे रामचंद्र, जिनकी रामायण में पूरी कथा लिखी गई है। आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। उनको राजा माना जाता है। बेईमानी, शैतानी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के कमाया हुआ धन से आप जो दिखावा कर रहे हैं, मिथ्या है, फेक है, गलत है। इनसे आप बाहर आ जाइए। इससे अच्छा जो एक फूस के मकान में रहने वाला मजदूर जो सवेरे से लेकर शाम तक ड्यूटी करके
परिश्रम करके जो पैसा मिलता है उस पैसे से जो खा रहा है वो बड़ा है, वो महान है। जो सड़क बना रहा है, जो मकान बना रहा है, जो पेड़ का सेवा कर रहा है, माली है, नौआ है, धोबी है, सेवक है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो लोग बड़े हैं। जो सच्चे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, वे बड़े होते हैं। चोरी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के, ठग के जो धन कमा करके बड़े लोग बनते हैं, कार मारुति घूमते हैं, क्या वो बड़े आदमी है? नहीं, वो महान गरीब है। जब उसका अंतिम समय आएगा तो ऊपर वाला उसका हिसाब किताब करेगा। एक अदालत नीचे भी है और एक अदालत ऊपर भी है, जहां से विचार होता है। इसलिए दोस्तों, महाभारत कथा और गीता में जो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज की कथा का विराम देना चाहता हूं। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, बीमारियों से मुक्त कैसे होंगे, और एक अच्छी जिंदगी की रास्ता कैसे आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं महापंडित नहीं हूँ, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ जो तमाम किताबों को अध्ययन कर रहा हूँ। उनके माध्यम से जो शिक्षा मिल रही है मैं अपने दोस्तों में शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि गलत रास्ते से हटो, अच्छे रास्ते में आओ और सचमुच एक बड़ा आदमी बनो। सबका तो एक दिन मौत है, दुनिया से एक दिन सबको जाना है। तो लोग कहता है ना कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं लेके आया न कुछ लेके जाओगे। गलत बात है। तुम भाग्य लेकर आए हो और कर्म लेकर जाओगे। उसी कर्म के अनुसार तुम्हारा फिर भाग्य का निर्माण होगा, फिर वही जन्म होगा। जिसके यहाँ तुम कर्जा खा के आए हो, जिन जिन जानवरों का मांस तुम खा के आए हो, जिन लोगों का बेईमानी शैतानी करके आए हो, सभी को पूर्ण करने के बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी। उसी कर्म के अनुसार तुम्हारा फिर से जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म के बाद में उनको पाई चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मरने से पहले कर्जा चुका दो। कर्ज लेके खा के मत मरो, किसी का एहसान लेके मत जियो, किसी का दया पर मत चलो। कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई तुम्हारा पराया नहीं है। कोई सुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। आत्मा अमर है, ना ये मरता है ना ये जीता है, न इसका जन्म होता है न इसका मृत्यु होता है। ये भगवत गीता का ज्ञान, परम ज्ञान। इस भागवत गीता ज्ञान गंगा में स्नान करें और इस दलदल वाली जिंदगी से बाहर आ जाए। माया, मोह, क्रोध, लोभ, इन सारी चीज़ों से हटकर एक नई दुनिया में आए और आनंदमय जीवन बिताए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।